कुछ वक्त पहले खबर आई थी कोलकाता से। कोलकाता स्थित आईपैक के दफ्तर में छापेमारी की गई थी, आपको याद होगा। लेकिन उससे भी बड़ी खबर उस वक्त बन गई थी जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच गई थी और अधिकारियों के सामने कुछ फाइलें उठाकर वहां से चलती बनी थी। बाद में खबरें आई कि जो टीएमसी का पूरा लेखा जोखा है वो सारा कुछ इसी में था। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, उनकी नीतियों को चुराने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इसे पूरी तरीके से मुद्दा बनाया था कि क्या आईपैक के दफ्तर में ही सारी रणनीतियां बनती हैं। आज एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट यह है कि आईपैक का जो डायरेक्टर है विनेश चंदेल, उसे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और खबर यह भी मिल रही है कि गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की एक विशेष अदालत के सामने उन्हें पेश किया गया और 10 दिन की कस्टडी में उनको भेज दिया गया है। अब मुख्य बिंदु पर आते हैं। अगर सारी चीजें टीएमसी की आईपैक देख रहा था और उसका डायरेक्टर अरेस्ट हो गया है, तो क्या समझा जाए कि टीएमसी का पूरा खजाना पहुंच गया है दूसरी तरफ। इसे इस तरीके से भी समझिए कि यह सिर्फ एक दफ्तर पर छापेमारी यहां तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा जो कोयला घोटाला हुआ था उसमें यह पूरा मामला चल रहा है, उसमें जांच चल रही है, उसके तहत गिरफ्तारियां हो रही हैं। और विस्तार से और डिटेल से इसको समझेंगे, लेकिन थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कि विनेश चंदेल कौन है, गिरफ्तारी इनकी क्यों हुई है। मैंने आपको बताया डायरेक्टर है, लेकिन गिरफ्तारी क्यों हुई है। अनूप मांझी ने सबसे पहले आईपैक का नाम लिया, गोवा चुनाव में आईपैक के जरिए पैसा भेजने की बात को स्वीकार किया। अनूप मांझी उर्फ लाला ने ही ईडी को बताया कि यह कोयला घोटाले का पैसा था। अनूप मांझी उर्फ लाला ने कहा कि अभिषेक बनर्जी के कहने पर पैसा भेजा गया और विनेश चंदेल से पूछताछ की गई है, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। यह अपडेट सामने आई है। अब और जानकारी मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून देंगे कि यह गिरफ्तारी होना टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए कैसे खतरनाक है चुनावों से ठीक पहले। नम्रता, शुरू से शुरू करते हैं। जब प्रतीक जैन के यहां छापेमारी हुई तो ममता बनर्जी ने क्या कहा कि हमारे इलेक्शन की स्ट्रेटजी चुराने के लिए ईडी ने छापा मारा। और अब जब बेंगलोर और दिल्ली वाले ठिकानों पर छापेमारी हुई तब क्या कहेंगे कि मेरी स्ट्रेटजी बेंगलोर में थी। बेंगलोर और दिल्ली में क्या था ममता बनर्जी का। और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर दौड़ के जाती हैं और एक ग्रीन कलर की फाइल को सीने से दबा कर लाती हैं। आज तक पता नहीं चला उस ग्रीन कलर की फाइल में क्या था। और ये जो अनूप मांझी उर्फ लाला है, वो जब वो अरेस्ट हुआ 2020 में, ये कोयला घोटाला सामने आया था। और जब वो अरेस्ट हुआ तो चूंकि वो झारखंड का रहने वाला है तो उसकी पूरी एक्टिविटी को बच्चा जान रहा है। ये धनबाद से लेके आसनसोल, रानीगंज, जो कोल बेल्ट है, पूरा कोयले का काम ये देखता था। अनपढ़ आदमी है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये करोड़ों का है। इसने बॉलीवुड की बढ़िया हीरोइनों को दुर्गा पूजा के पंडाल में लाके डांस करवाया, तब ये फेमस हुआ था। इतना पैसा आ रहा था इसके पास। और लाला इसको कहते हैं, अनूप मांझी नाम है। जब ईडी ने इसको पकड़ा, ईडी ने जब इसको पकड़ा तो पहले तो ये कह रहा कि तुम लोग कैसे पकड़ सकते हो, मेरी बात तो डायरेक्ट होती है। तो इन्होंने कहा कि हम बंगाल वाले नहीं, हम दिल्ली वाले हैं। तो बोला अच्छा वो। तो फिर इसने ये पूरी कहानी बताई कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी को लगा कि वो प्रधानमंत्री बन सकती है, तो इसके लिए प्रशांत किशोर ने उन्हें कहा कि आपको अलग अलग दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ना चाहिए। तो ममता बनर्जी गई गोवा। अब गोवा में चुनाव लड़ने के लिए चाहिए थे पैसे। तो अनूप मांझी ने कहा कि मैंने पैसे दिए, क्योंकि मेरा काम चलता है बंगाल में और तालाब में रह के मगर से बैर थोड़ी ना ले सकते। तो ईडी ने बड़े प्यार से पूछा कि लल्ला पैसे भेजे कैसे, तरीका बता दो ताकि हमें भी पता चले। तो बोला वो हवाला के जरिए आईपैक के अकाउंट में जाते थे जी। तो पहली बार आईपैक का नाम वहां सामने आया था। फिर पूछा कि ऐसे कैसे, आईपैक वाले ने फोन किया था पैसे देने के लिए। तो बोला नहीं, अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि इस तरीके से तुम आईपैक के अकाउंट में पैसे पहुंचा दो। और उसका बकायदा स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट के आधार पर यह जांच शुरू हुई, फिर जो ईडी के सामने उसने दिया था। उसके बाद एक के बाद एक छापेमारी शुरू हुई, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। और उसी सिलसिले में आईपैक का चूंकि नाम आया था, तो आईपैक के दफ्तर पे इसलिए छापा पड़ा था। अब जब छापा पड़ा तो ममता बनर्जी हड़बड़ा गई। अब क्यों हड़बड़ा गई उसका भी जवाब मेरे पास नहीं है,
तो इसका जवाब कुणाल तो उन्होंने घोष दे दिया ना कि भाई मेरी स्ट्रैटेजीज लेकर जा रहे हैं। अब स्ट्रैटेजीज लेकर नहीं, जा रहे नहीं। हैं या क्या लेकर जा रहे हैं उससे नहीं पता। उससे भी बेहतर कुणाल घोष ने समझाया था, वो टीएमसी के नेता है। उन्होंने ये इलेक्शन अनाउंसमेंट के बहुत पहले एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो आईपैक वाला है ना, ऐसे नहीं चलेगा। तो सबने कहा क्या हुआ दादा? तो बोला यार नेता हम चुनाव हमें लड़ना है, सारे दफ्तर में आईपैक के आदमी बैठे हुए हैं रेड कार्ड लेके, तो जो कमाएगा सो वही कमाएगा, हम नहीं कमाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा चक्कर है, तो कैसे होता है? आप सुनिए वो कुणाल घोष का, वो कहते हैं कि सबका रेट फिक्स है, हर सरकारी दफ्तर में आईपैक का एक बंदा है, उसने रेट फिक्स कर दिया, ट्रांसफर का अलग रेट है, फलाने चीज का अलग, ये सब करके। तो एक पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम है वहां आईपैक, क्योंकि हर जगह आईपैक चुनाव लड़वाने के बाद हट जाता है वहां से। जैसे लड़वाया जगनमोहन रेड्डी को भी, हट गया, कांग्रेस को भी लड़वाया, हट गया, एक बार नीतीश और लालू को भी लगा था, हट गया, लेकिन बंगाल में जम गया, बंगाल से कभी गए नहीं। और क्यों नहीं गए? क्योंकि पूरा इकोनॉमिक जो ये है उनका जो कलेक्शन वगैरह सब आईपैक संभालता है। जब ये सारी बातें पता चल रही तो ईडी ने छापा मारा, तो पूरा हिसाब किताब आरोपी है कि उस ग्रीन फाइल में था और ये ममता को पता था। ममता टीएमसी दफ्तर में नहीं रखती इलेक्शन की स्ट्रेटजी, और इतनी तेजी में लेकिन और जितनी तेजी में वो आईपैक के दफ्तर में आई और फाइलें उठाई, उतनी तेजी में तो उनको जाते हुए कभी नहीं देखा गया, यानी कुछ तो था। अच्छा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो स्ट्रेटजी होती है वो पार्टी के पास होती है, किसी प्राइवेट संस्था के पास थोड़ी ना होगी। अब बीजेपी की स्ट्रेटजी एनएमएफ न्यूज के दफ्तर में मिल जाए तो ये तो आश्चर्यजनक होगा, ऐसा नहीं होता। पंकज जी आपके नेटवर्क इशू कर रहे हैं, आप एक बार रिजॉइन कीजिए, लेकिन तब तक मैं सुनवा देती हूँ वो बयान जो अमर गहलोत का है, जो वकील बताए जा रहे हैं विनेश चंदेल के, उनको जरा आप सुनिए। एविडेंस तो साहब अभी इन्होंने जो फाइल किया है उस पर बहुत बेसिक आधार पर ही तैयारी करके हमने आर्ग्यूमेंट्स किए, विकास सर ने लीड किया हमको। तो एविडेंसेस थोड़े से ओवरलैपिंग है, जो आपको मालूम है पहले से केसेस चल रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको लगा कि बहुत ओवरलैप है उन केसेस में, बहुत डिस्टिंक्ट कुछ नया बताया हो ये नहीं क्लियर निकल के आया है। अभी शी इज टेकन टाइम टू परयूज द रिकॉर्ड एंड आई थिंक वी आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर टू कम। वकील का क्या कहना है, ये दर्शकों ने सुन लिया पंकज जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कहानी बड़ी मजेदार है, क्योंकि दुनिया के किसी पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्शन स्ट्रेटजी किसी प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में नहीं होती, और अगर होती है तो वो सवालों के दायरे में आनी चाहिए। लेकिन पंकज जी ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अमित शाह ने सारी चीजें अपने कब्जे में ले ली हैं? टीएमसी का पूरा खजाना लिख रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे। हाँ, ये टीएमसी का आरोप है। हुआ क्या कि ठीक इलेक्शन के पहले जब विनेश चंदेल की गिरफ्तारी हुई तो विनेश चंदेल के पास पाई का हिसाब है, अगर आरोपों को सही माने तो जो पैसे हैं, वो जो खजाना है टीएमसी का जो चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है, वो तो आईपैक के पास है। और आईपैक का डायरेक्टर कहां है? ईडी के कब्जे में, मतलब हिरासत में। इसलिए लोग कह रहे हैं कि नैरेटिव वॉर नहीं है, चुनाव 3 तरीके से लड़े जाते हैं। एक, बैकग्राउंड में जो पैसा चल रहा होता है वो, दूसरा इलेक्शन स्ट्रेटजी, और तीसरा तब नेताओं का भाषण और नैरेटिव आता है। तो भाषण और नैरेटिव में भी टीएमसी को पछाड़ना है, स्ट्रेटजी जो पूरा नेताओं की कॉर्पोरेट बम्बिंग होती है, कहां प्रचार होगा, उसमें भी पछाड़ना है, और हां पैसे में भी पछाड़ना है। और बीजेपी इस बार बंगाल के चुनाव में हर चीज में टीएमसी को पछाड़ रही है। और वैसे वक्त में अगर छापेमारी हुई है और आईपैक का पैसा अगर पता चल जाए कि कहां कहां गया है और किसको बांटना है, कैसे जाएगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए अभिषेक बनर्जी तरफ फोन एक ट्वीट किया है लंबा चौड़ा। अभिषेक बनर्जी का मुझे लगता है कि हाल के दिनों में ये सबसे लंबा ट्वीट होगा। और वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है, तो सही बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है। अब अगर जो खजाने की रखवाली कर रहा है उसी को ईडी गिरफ्तार करके ले जाएगी तो कैसे पैसे पहुंचेंगे? सही बात है, ठीक है पंकज जी, लेकिन ये जो सारी चीजें हो रही हैं पिछले कुछ दिनों में, टीएमसी के लिए खतरे की घंटी है। बाकी जैसा आप बीज बोएंगे वैसी आप फसल काटेंगे, ये आपको समझ लेना चाहिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और जो भी अपडेट्स इस खबर को लेकर और बाकी खबरों को लेकर आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।